कथा तो सुनाई दूंगा, थोड़ा ये भी देख लें। ये लोग तो कहते हैं पैसा कहां से आएगा, मैंने कहा जिसने विचार दिया है वो इसको बनवाएगा भी, वो पैसा भी देगा। हम और आप तो आज कर रहे हैं, ये सृष्टि के आरंभ में भगवान ने विधान लिख दिया है। इतने वर्ष में, इतने समय में इन लोगों के द्वारा धरती पर ये काम होना है, ये तो बहुत पहले लिख दिया गया, सृष्टि के आरंभ में लिख दिया गया। कर तो आज पा रहे हैं, तो बहुत पहले लिख दिया गया है। अच्छा लग रहा है, दिख रहा है टीवी में उधर? आइए मैं आपको लौटा करके वहीं ला रहा हूं जहां प्रसंग चल रहा था कि अपनी श्रद्धा को महादेव के साथ मीन्स भगवान के साथ जोड़ देंगे। अपनी श्रद्धा को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, तो वहां गणेश और कार्तिकेय आके पैदा हो जाएंगे। गणेश समृद्धि, संसार के काम करने के लिए। समृद्धि का मतलब सिर्फ धन आना नहीं है, समृद्धि का अर्थ विचार पवित्र होना, भावनाएं पवित्र होना, लोगों के कष्टों को अपना कष्ट समझना, किसी के काम आना, ये सब समृद्धि में ही तो आता है। तो दो चीजें प्राप्त होती हैं भगवान से जुड़ने के बाद, एक गणेश और एक कार्तिकेय। ईश्वर से जुड़कर लोग संयमित हो जाते हैं, वो गलत नहीं होता उनसे। परमात्मा से जुड़ने का यही तो आनंद है। कल आप सती माता की कथा सुन रहे थे। सती माता से अपराध हुआ, झूठ बोली, मरने को तैयार हो गई। कल मैंने बोला कि ये मरना जीवन का कोई समाधान नहीं है। 87,000 वर्ष के बाद महादेव की समाधि खुली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हु उमा जाने हु सती, जगत पति जागे। और मैया दौड़ पड़ी। सीधी सी बात है, जब आप राम नाम का उच्चारण करते हैं तो शक्तियां आपकी तरफ दौड़ती हुई चल के आती हैं। ओम ओम कहने का अभ्यास डालिए, आपका वजन घट जाएगा, चर्बी घट जाएगी, रोग बाथरूम के माध्यम से बाहर निकल के भागेंगे। अध्यात्म में जो ओम है, ये बहुत बड़ी ऊर्जा है। अभ्यास डालिए, मेरी व्यासपीठ को अपना गुरु मानकर आप ओम ओम जपना शुरू कर दें। ओम का इतना, जितना भी शब्द वर्ड जो भी कोई है वो सब ओम से बना। ओम का इतना बड़ा प्रभाव है। सती का महादेव के पास जाना यानी शक्तियों का आपके पास आना। माता सती का शरीर कृशाय हो चुका था, सूख गया था, क्योंकि पति से अलग रही ना 87,000 वर्ष। एक बड़ी सुंदर बात कही है, धरती पर नारी को कहीं से भी कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, संपूर्ण चीजें मिल जाएं, यदि उसके पास पति के स्नेह का अभाव है तो सब चीजें उसके लिए बेकार है। इसलिए सीता माई ने कहा था, जिए बिन देह नदी बिन बारी। ये बात उनके लिए मैं बोलूंगा जो बहनें रूठ करके पियर में बैठ जाती हैं। तुम्हारे पापा के पास 10 हाथी हों और बढ़िया बढ़िया बंगले हों, लेकिन वो वह सुख नहीं दे पाएंगे जो सुख ससुराल में एक नारी को मिलता है, प्राप्त होता है, कभी भी नहीं मिलेगा। धमकी दे के चली जाती हैं, घर छोड़ के। अरे पापा रख ही लेता तो हाथ पीले क्यों करता, फिर क्यों भेजता ससुराल? टूटा फूटा जैसा भी है, ससुराल का घर सच में आपका है। ये तो तुम्हारी भाभी का हो गया, वहां गया है, कुछ नहीं, आपका तो वो है। और उस घर के लोग कहेंगे कि निकल, तो बोल देना तुम ही निकलो, भामर डाल के लायो बाजार से, खरीद के नहीं, अग्नि की साक्षी में। खबरदार यदि हमें कुछ कहा, तुम निकलो, घर हमारा है। क्यों निकल जाएंगे? ये नहीं कुछ तू मैं हुई तो थैला उठा करके चल पड़े, ऐसा नहीं होता।
पति के बिना नारी को है क्या। आजकल पढ़ी लिखी बेटियां धमकी देती हैं, तूरे कौन होता है, तो उससे योग्यता कम है क्या है? तू कमाता है 15, मैं कमाती हूं 45, तो क्या होता है। किसी बेटी को पढ़ाना लिखाना इन सब चीजों के परिणाम नहीं है कि आप अपनों का आदर न कर पाए, सम्मान न कर पाए। पति से कितनी भी ज्यादा योग्यता है तो भी पति अपनी जगह पर है और पत्नी अपनी जगह पर है। दोनों का अपना अपना एक स्थान है। माता बैठ जाएं, आप आराम से बैठ जाओ, ज्यादा मत घूमो, यहां सांप डोल रहा है। नागपंचमी से अभी गया नहीं है, पूर्णावती करके ही जाएगा। और तुम उसी की चौकी के आसपास ज्यादा घूम रहे हैं। डोकरी में बैठ जा, सांप है, वीडियो बनाई है उसकी। रात को एक बार तो दर्शन देने को आता ही है रोज। वो कृष्णा तो रोज आता है उसका दर्शन करने। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। यहाँ मेरी बहुत माताएं बैठी हैं। आपको मालूम है कि पार्वती ससुराल जा रही थी तो 7 ऋषियों की पत्नियों ने उसे समझाया था, बेटा जो देवियां घर में सबसे पहले जागती हैं, सबके बाद में सोती हैं, उस घर की समृद्धि समाप्त नहीं होती। जिस घर में बड़ों को आदर मिलता है, देवता उस घर को छोड़ के नहीं जाते। ये सब बातें वो देवियां बता रही थी। पातिव्रत धर्म ही पूरा 3.5 अध्याय में सुनाया। आगे आप सुनेंगे, टाइम बचेगा तो सुनाऊंगा। 8 माताएं बेटियों को सिखाती हैं, बताती, बेटा सुबह जल्दी मत जगना, निमोनिया हो जाएगा। और पति के अलावा किसी को पूछना मत। डोकरी कुछ कहे, डोकरिया तो मुझे बता देना, उसकी मैं चोटी पकड़ करके घसीट के बताऊंगी। आप अपनी ये बेटियों का पक्ष नहीं ले रहे हैं, उनके घर को बर्बाद किया जा रहा है। बेटी को समझाइए, पति के बिना कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता कि वहां नहीं बनी तो दूसरी जगह कर देंगे, वहां भी नहीं बनी तो फिर तीसरी जगह कर देना, वहां भी ना बने तो चौथी जगह कर देना। ये बाजार की पशुओं की हाट नहीं है। पति के बिना नारी का अस्तित्व नहीं है। सीता माता ने कहा था, जिय बिन देह नदी बिन वारी। मेरी बात ठीक नहीं लग रही होगी तो इसका मतलब है कि मैं ये कह दूं कि यदि पति से न बने तो बेटियां थैला लेकर के ससुराल आ जाना है। फिर तो मेरे कंधों पर लाठियां पड़नी चाहिए यदि मैं ऐसा बोलूं तो। बेटियों का घर बसना चाहिए, बेटियों का घर उजड़ना नहीं चाहिए। आप समझाइए बेटियों को, वो रहे, थोड़ा धैर्य धारण करे। हमारे गांव की कहावत है, 12 वर्ष के बाद में घूरे का समय फिर जाता है तो स्त्री पुरुष का क्यों नहीं फिरेगा। धैर्य धारण कीजिए। पति के बिना जीवन अधूरा नहीं, जीवन है ही नहीं नारी के। पुरुष तो चाहे जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाहित कर लेता है, लेकिन नारी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। सती का शरीर सूख चुका था, शंकर ने देखा, शिव ने देखा, कहा तंदुरुस्त कैसे हो सती, तो महादेव के पास तो एक ही संजीवनी है, लगे कैन हर कथा रसाला। उनके पास तो सत्संग की संजीवनी है और कथा प्राणों को सुरक्षित रखती है, जीवन देती है कथा। एक पचौरी जी हैं जो एक दिन कथा में जजमान बने। मैं सुनकर
हैरान भी हो रहा था और आनंदित मगन भी हो रहा था। वो बोलते हैं महाराज जी मुझे कोरोना हो गया था, मैं बेड पर लेटा हुआ था, मेरी ऑक्सीजन का जो माप है वो 62 से नीचे आ गया। तो डॉक्टर ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि भगवान बचा ले, भगवान को तो ये सब मानते हैं, भगवान बचा ले तो ही तुम बच पाओगे, और स्थिति ज्यादा गंभीर है। बोलता है कि पचौरी जी बोलते हैं कि मेरी आंख में आंसू आ गए सुन के। मैंने उन्हें कहा कि प्लीज डॉक्टर साहब आप मुझे एक आध घंटे के लिए अपना मोबाइल दे दो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं अपना मोबाइल मुझे दे दो। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे मोबाइल दिया और महाराज जी आपकी भविष्य पुराण की कथा चल रही थी और मैंने वो मोबाइल खोलकर यूट्यूब लगाकर लाइव कथा चल रही थी और मैंने कथा सुनना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब कल मेरी ऑक्सीजन निकाल देना, मेरी ऑक्सीजन पूरी होगी और मैं बिस्तरे से खड़ा हो जाऊंगा। मुझे इतना भरोसा था। महाराज जी मैंने पूरे दिन कथा सुनी। रात्रि को 8:30 बजे मुझे डॉक्टर साहब चेकअप करने के लिए आए। जो मेरी 62 से ऑक्सीजन कम थी वो 89 पर पहुंच गई रात्रि तक, 89, एक कम 90। और जब मैं सुबह जागा मेरा चेकअप हुआ तो मेरी ऑक्सीजन 95 थी। कोरोना की मौत में से मुझे सत्संग ने बचाया। और उसी समय मैंने बोर्ड रखा था कि महाराज जी उज्जैन में आएंगे, तो एक दिन की कथा का जजमान बनकर मैं महादेव को धन्यवाद करूंगा और महाराज जी को कहूंगा कि सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। अपने आप कथाएं जीवन देती हैं, सत्य है, आत्मा की खुराक है, संजीवनी है ये। लोग तो कहते हैं सत्संग क्या होता है, होता नहीं है सत्संग। अधम मृत लोगों को जीवन दान दिया सत्संग। जो लोग भयभीत थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जीवन छोड़ देंगे, उनको सबलता मिली कथाओं के द्वारा। कोरोना काल में इतने पुराण हुए, 100 से ज्यादा कथाएं हुई व्यासपीठ से बैठकर। तो क्या कोरोना को जीतने में इसकी कोई मददगारता नहीं रही होगी? लोगों को बाहर जाने से रोका कथा ने। जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे उन लोगों को निडर किया, निर्भय किया। मैं बराबर बोलता रहा आप भयभीत मत होइएगा, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये शब्द सुनकर के क्या सबलता नहीं आई होगी, मजबूतता नहीं आई होगी? मैं कहता रहा आप अकेले नहीं है, भगवान आपके संग है। मैं कथा में से बोलता रहा सौंठ का पानी पीते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। तो क्या इन सब चीज़ों का असर नहीं पड़ा? बहुत असर है। तो लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान महादेव ने प्रभु राम की मीठी मीठी कथा कहना शुरू कर दिया। ये ऐसा चैप्टर में सती माता ने सुना, आकाश में कुछ विमान उड़ते हुए जा रहे थे। तो कथा में तो मन नहीं लगा, पूछा ये सब कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा कथा सुनो, जा रहे होंगे वहां जा रहे होंगे। नहीं बता दो। तब मेरे प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पिताजी मेरे अपमान के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं। बहुत ससुर लोग दामाद से बदला लेते हैं, कहते हैं तुझे सीधा कर दूंगा, तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा पूज्य दामाद। आप किसके लिए क्या भाषा बोल रहे हैं? मैंने लड़ते देखा है ससुर और जामाता को, का सीधा कर दूंगा। यहां कुछ ऐसी ही कथा है। दक्ष अपने दामाद को सीधा करना चाहता है। महादेव की आंखें सजल हो गई, वो दृश्य आंख में आ गया जो शिव का अपमान कभी हुआ था। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी एक बार हम प्रयाग में बैठे थे
तेरे पिताजी का सबने इंतजार किया, वो समय से आए नहीं, तो मैं भजन में बैठ गया, मेरी आंखें बंद हो गई। माइक खोलिए भाई। इतने में तेरे पिता आए तो लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया, मुझे पता नहीं लग पाया, मैं नहीं खड़ा हो पाया, यही इनको बुरा लग गया। गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना अहंकारी हो जाता है कि अपने बाप से भी सम्मान मांगता है, अपने पूज्य लोगों से आदर मांगता है। भगवान महादेव कहने लगे, सती मेरा बहुत अपमान हुआ, मुझे गालियां दी, मेरा अपमान हुआ है, मेरी आंख में देवी इसलिए आंसू नहीं है। मुझे दुख इस प्रकार का है कि मेरी वजह से तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया। एक बेटी अपने बाप का दुलार हमेशा मृत्यु पर्यंत तक चाहती है। मेरी वजह से तुम्हारा पियर छूटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतना भुला दिया, सिर्फ मेरी वजह से ही। तो इतना बड़ा यज्ञ तुम्हारे पिता के द्वारा हो रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हमारे बैर तुम्हें बिसराए, हमसे बैर रखने के लिए उन्होंने तुम्हें भी भुला दिया। कहीं ऐसा इस समाज में तो नहीं हो रहा, दक्ष पैदा तो नहीं हो गए, जामाता से नहीं बनती, बेटी को भी बुलाना बंद कर दिया। इन बेटियों को कितना भी सुख मिल जाए ससुराल में, ये पियर को नहीं बुला पाती। और एक आनंद की बात बता रहा हूं, किसी बेटी को ससुराल में 10-10 गाड़ी, 10-10 नौकर, बंगला, अद्भुत, और उसके भाई के पास में कुछ है नहीं। जब भी वो त्योहारों पर घर चल करके आती है तो उसको कभी अपना भाई गरीब नहीं लगता। वो सोचती है जो मेरे भाई के पास है वो तो किसी के पास हो ही नहीं सकता। ये बहनों की ये विशेषता। तो कभी ये थोड़ी ही कहती है भैया मेरे घर में तो 10-10 गाड़ियां हैं, मेरे घर में तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम फटीचर बन करके रह रहे। कोई भी बहन ऐसा नहीं बोलती। तो भगवान शिव उन्हीं ही बातों को याद करते करते आंख में आंसू डबडबा गए। शंकर को तो मान अपमान का कोई असर नहीं पड़ता। वो कहते हैं मेरा अपमान हुआ, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, हमारे बैर तुम्हें बिसरायो, हमारी वजह से तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया। बेटियों को पराया मत करना। अपने आप से दूर मत करना। जितना बेटियां तुम्हें चाहती हैं पुत्र उतना कभी नहीं चाह सकते। कभी भी आजमा लेना, मेरी बात को तराजू में धर के तौल लेना। जितना आपको बेटी चाहती है, बेटे तो उसके आसपास भी नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त है। उनको पत्नी, उनको बच्चे, उनको कारोबार, उनको फुर्सत कहाँ है तुम्हारे पास बैठने के लिए। वो बेटी ससुराल में आटा गूंथेगी, आटा गूंथ के रख दिया, थोड़ा सा मौका मिला, मम्मी पापा कैसे हैं? भाभी ठीक से ध्यान तो रख लेती है ना, दिन में 10 बार फोन करती है। वो पियर से कुछ चाहती नहीं है। वो ये नहीं कह रही कि मेरे लिए मगध के लड्डुआ मम्मी बनवा के भिजवा दे। उसके हृदय में माँ बाबूजी के प्रति इतना समर्पण है। भाभी कभी भी उसको बात नहीं करती, लेकिन जब वो भैया को बात करती है तो एक बार पूछती है, भैया भाभी ठीक तो है ना, बच्चे सब ठीक है, तू चिंता ना करना बिल्कुल है, पापा ने इतना किया है, मम्मी पापा का पूरा आशीर्वाद है, तू काहे को चिंता करता है। एक बहन अपने भाई को समझाती। इन बेटियों का स्थान कोई नहीं छू सकता। मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, आपने इनका विवाह किया है, इनको पराया नहीं किया, इनको पराया मत करना। इनकी आंख में कभी दुख भरे आंसू मत आने देना। ये इस सृष्टि की रीढ़ की हड्डी है। यह है तो भविष्य है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो पढ़ा है कि जिस घर की बहू बेटियां रूठी हुई होती हैं वो सोम यज्ञ भी करें तो भी उसका कोई भी फल नहीं मिलता।
इतना बड़ा स्थान है इनका। महादेव की आंख में आंसू आए, शंकर रो पड़े, मेरा अपमान हुआ है, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है, लेकिन हमारी वजह से तुम्हारे पिता ने तुम्हें भुला दिया, तुम्हें छोड़ दिया, मुझे इस बात का कष्ट। आज के दामादों की बातें जानते हैं आप? तेरा बाप मुझसे ठीक से नहीं बोलता, खबरदार यदि पाम उधर के लिए किए तो सीधा कर दूंगा। लेकिन ये भी जमाता है, ये भी दामाद है महादेव, जिसको कष्ट हो रहा है। महादेव मेरे प्रभु को कष्ट हो रहा है, मेरा अपमान हो गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारा पियर, तुम्हारा मायका छूट रहा है, इससे मैं बड़े कष्ट में हूं। शंकर कहते कभी इन बेटियों को, भले ही तुम्हारी नहीं बनती है, सासू के लिए कभी भी दक्षिणा भेंट नहीं आती, बहू को पियर जाने से मत रोकना। ये पियर इसलिए है क्योंकि पापा का प्यार है, ये मायका इसलिए है क्योंकि मां का इंतजार है। मैं प्रतीक्षा में, त्योहारों पर 56 भोग बने हो, जहर की तरह लगते हैं माताओं को यदि बेटी नहीं आती है तो। इनको कभी जाने से रोकना मत। भले ही जमाता से दामाद से बनती नहीं है, उसकी वजह से बेटियों को छोड़ना मत। आज बेटियों के ऊपर बड़ा वो दोनों तरफ से पिस रही हैं, पियर से भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, और आजकल तो ऐसा कह देते हैं तेरा पति ऐसा, और ये भाषा कभी नहीं बोली जाती बेटियों को। मर्यादा तो यहां तक होती है, जब उस बेटी का बेटा अपने नाना नानी के यहाँ होता है तो कोई पड़ोसी पूछता है ये बच्चा किसका है, तो वहां दामाद का परिचय नहीं दिया जाता, अपनी बेटी का परिचय दिया जाता है। ये बेटा सोनी का है, ये बेटा मोनी का है, ये बेटा बबली का है। तो वहां दामाद का परिचय नहीं दिया जाता, जामाता का नाम नहीं लिया जाता कि बेटा उसका है। उस बहन के भाई को भी पूछा जाए तो अपने जीजा का नाम नहीं लेता कि बेटा उनका है, वो अपनी बहन का नाम लेता है, ये हमारी दीदी का बेटा है, हमारा भांजा है। ये सब मर्यादा है, और ये सब मर्यादाएं हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, और कहा जाता है वहां जमाता का नाम लेकर बताया, परिचय दिया, प्रकृति का घोर अपराध है। और बेटी भी जब ससुराल में वो उसमें पियर में होती है, कोई इसको पूछ ले बेटा तुम्हारा परिचय क्या है, तो वो ये थोड़ी ही बोलती है कि मैं रामलाल की pत्नी हूं, वो ये बोलती है मैं उनकी बेटी हूं, यही बोलती है। भगवान शिव की आंखें भर आई, पूरी बात बताई। सती माता ने आग्रह पूर्वक भगवान को कहा प्रभु इतना बड़ा उत्सव है, एक बार आप ही तो कथा में सुना रहे थे, पिता के घर, भैया के घर, गुरु के घर और भगवान के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है। ये आपने एक बार कथा सुनाते सुनाते कहा था, इतने घर बिना बुलाए, पापा पिताजी के घर, माँ के घर, भैया के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, बिना नोते जाया जा सकता है, आपने कहा था। तो दोहावली में बाबा तुलसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, वो कहते हैं हाँ बुलाए, बिना बुलाए जाया जा सकता है, कब? जिसके दरवाजे पर हम गए हैं उसकी आंखों में स्नेह हो तो। आवत हर से नहीं नैनन नाही स्नेह, तुलसी वान जाइए चाहे कंचन बरसे में। हम जिसके दरवाजे पर गए हैं उसकी आंखों में यदि प्रसन्नता नहीं है तो वहां स्वर्ण की भी वर्षा क्यों न हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाइए, क्योंकि जहां गए कल्याण न हुई। ऐसी जगह पर पहुंचने पर कभी अच्छा नहीं हो सकता। माता पिता की आंखों में, हृदय में आदर है, भैया भाभी के हृदय में आदर है,
तुम्हारे जाने से ये तुम्हारे भैया और भाभी गले में फांसी लगाते हैं मम्मी पापा के में, उनको उल्टा पुल्टा बोलना फांसी से कम नहीं है। बिल्कुल मन जाइए, फोन पर बात करते रहिए। अब उल्टा पुल्टा कुछ कहने और उनको बाद में फूट फूट करके रोना पड़े, इतना कष्ट हो, मन जाना बिल्कुल। आपके पहुंचने पर सम्मान नहीं है, आंख में आदर नहीं है, तो 50 तोले का सोने का हार मिले तो भी मन जाना, बिल्कुल मन जाना। शंकर का यही संदेश है जगत के लिए। और सती माता नहीं मानी, बड़ों की बात माननी चाहिए। कोई भी जगह, मैं तो कहूंगा भले ही वो गुरु का दरबार क्यों ना हो, ये तो सबसे बड़ा दरबार है। ऐसी जगह पर भी तब जाना जब उनके हृदय में लालसा है, आंख में स्नेह है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। हमारे पहुंचने से आदमी 1000 किलोमीटर चल के जाए, जिसके यहां गए हैं, बस चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाए तो रेल में कितने धक्के खाए हैं, कोई असर नहीं होता बिल्कुल। ये लगता है कि यात्रा पूरी हो गई है। खड़े खड़े आए तो क्या है, तो महाराज जी के यहाँ आए हैं और मन को खुशी मिली है, हरारत नहीं व्यापेगी। और मैं बिल्कुल कहूंगा, भले ही वो किसी सदगुरु का दरबार क्यों ना हो, हमारे पहुंचने पर यदि प्रसन्नता नहीं है तो घर ही बैठ के श्रद्धा रखिए। इसलिए क्योंकि यहां पहुंच करके यदि उनकी आंख में स्नेह नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो उनके प्रति हमारी अश्रद्धा होगी। उनके लिए 4-6 लोगों को हम कुछ बातें, अब क्या जरूरत है हमारी जरूरत तो तब थी जब फटीचर थे, कुछ नहीं था। अब तो लोग जुड़ गए हैं, दुनिया जुड़ गई है, अब इनको हमारी क्या जरूरत है, यही शब्द निकलेंगे। और ये शब्द निकलना हमारे सौभाग्य के लिए, हमारे जीवन के लिए कभी शुभ नहीं होंगे। इसलिए फिर क्यों जाएंगे? आवत ही हर से नहीं। खैर डोंट वरी, मेरी तरफ से तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप आए और मैं खुश ना हूं। जीवन में नहीं होगा, कभी अंतिम श्वास तक नहीं होगा ऐसा। मैं चाहे जैसे बदल सकता हूं, लेकिन आपको देख करके मेरी प्रीति उमड़ती रहे, ये स्वभाव मेरा कभी खत्म नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि मैं बदलता तो ये शब्द कैसे बोल पाता? भले ही वो गुरु क्यों ना हो, उसको खुशी ना हो तो वहां मन जाना। आराम से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस मामले में मैं बदलूंगा ही नहीं। आप आएंगे, मैं मुस्कुराता रहूंगा आपको देखकर खुश। आप ही तो मेरा परिवार और खानदान, आप ही मेरी ऊंचाई, आपके हाथ मेरे हाथ हैं, और आपके हाथों से ही तो इतने काम करने के लिए निकल पड़े हैं। मैं अपने आप को अब 2 हाथ वाला मानता ही नहीं, ये आपके हाथ हैं, वो सब मेरे हाथ हैं। और इन हाथों के द्वारा आपके हाथ तो जगन्नाथ के हाथ बन गए। इसलिए मेरी तरफ से तो कभी ऐसा होगा ही नहीं। कभी आपको ऐसा लगे कि महाराज तो अब इतना बड़े हो गए हैं, अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत पहले भी थी, लेकिन आप मिले नहीं थे, ढूंढ रहा था क्या करूं, लेकिन संसार के मेले में मैंने आपको ढूंढ लिया। आपकी ज़रूरत पहले भी थी और आपकी ज़रूरत मुझे आज भी है और आपकी ज़रूरत मुझे कल भी रहेगी। राम के पास में कितनी भी बड़ी फौज हो, लेकिन राम के नुकीले पत्थरों को ढकने के लिए किसी गिलहरी के भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। प्रभु राम, आइए मैं प्रसंग में लौटा के आपको ला रहा हूं। आवत ही हर से नहीं नैन नाय सने, तुलसी वहां नहीं जाइए। मेरी बातें सुन के आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? एक बार बताइए प्लीज। नहीं तो फिर मैं चैप्टर बदल दूंगा, गेर बदल दूंगा। मैं ग्रंथ से ही बोल रहा हूं, मुझे बिना ग्रंथ के बोलना ही नहीं आता, बिना प्रमाण के कोई बातें नहीं कर पाता मैं।
मुझसे दृष्टांत चुटकुले नहीं आते। कथा में मैं चुटकुले बोलता ही कहाँ हूं। कथा ही इतनी होती है कि यही तुम गालो कह दो तो यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आवत ही हर से नहीं, बाबा तुलसी दोहावली ग्रंथ मिल जाए पढ़ना। बाबा के दोहा बड़े अद्भुत है। अब आप कहां ढूंढोगे, हमें ही भेज देंगे और क्या। ध्यान रखूंगा, अगली किसी कथा में प्रसाद रूप में भेज देंगे दोहावली। गोस्वामी जी का अंतिम ग्रंथ है कवितावली, और गोस्वामी जी का सबसे पहला ग्रंथ है हनुमान चालीसा। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ा करें, चाहे बेटा बेटी बूढ़े युवा कोई भी हैं। जो सतवार पाठ कर जोई कोई, छूटे वंद महासे होय। संसार के बंधनों से छूट जाएगा, सुख हो जाएगा। हनुमान चालीसा रोज पढ़ा करें। मैं रोज पढ़ता हूं। मेरी व्यासपीठ पर कथा शुरू होने से पहले हनुमान चालीसा होता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध, गोस्वामी जी कहते हैं महादेव की सौगंध उसका शुभ हो जाएगा। वो सिद्ध साकी गौरी सा, इसकी साख महादेव भरते हैं। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो सिद्ध हो जाएगा, वो सुख में रहेगा। तुलसी ने लिखा, तो पहला उनका ग्रंथ है हनुमान चालीसा। 126 साल तुलसी रहे हैं इस धरती पर। 80 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने रामायण लिखी। रामायण लिख करके उन्होंने लगभग 46 वर्ष रामायण का खूब प्रचार किया। 80 और 46 कितना होता है? 126 ही होगा। 126 वर्ष की उम्र में उन्होंने कवितावली, जो बाबा तुलसी का सबसे लास्ट का ग्रंथ है कवितावली, जिनके प्रियन राम वे देही, उसमें लिखते हैं जिनको भगवान प्रिय नहीं लगते, करोड़ों दुश्मनों की तरह उनको त्याज्यत कर दिए, जीवन से निकाल दीजिए। बाबा तुलसी ने अपनी कवितावली में, बहन बैठ जाएं आप, अच्छे फोटोग्राफर है, बैठ जाइए, बुरा ना मानिएगा है। आप बैठे ही बैठे घुमा लेना कैमरा, बैठ के वहां सोफे पे बैठ जाओ, वहां से पूरा आ जाएगा। तो उनका एक ग्रंथ है दोहावली। आवत ही हर से नहीं नैन नाई स्नेह, तुलसी वहां नहीं जाइए चाहे कंचन वर्ष में। मैं तो कहूंगा चाहे आप धर्म नीति में हो, चाहे आप राजनीति में हो, पार्टी में सम्मान नहीं है, क्यों रहते हो? बाहर निकला। और वो बाहर नहीं निकल पाते जो स्वार्थ के लिए जीते। व्यक्ति को निस्वार्थ, लेकिन भले ही अपमान हो है, हमारे स्वार्थ की तो पूर्ति हो रही है। ऐसी जगह नहीं चाहिए जहां सम्मान ना मिले। बाहर निकलने की जरूरत है। मैं तो यहां तक बोले देता हूं, यदि बहू बेटों से भी सम्मान मिलता नहीं है तो उस घर में अपनी अलग कोठरी में रह लीजिए। घर में हुड़दंगा मत कीजिएगा। सम्मान का सब, किसको सम्मान नहीं चाहिए, किसको आदर नहीं चाहिए? तो क्या पेट भरने के लिए जी रहा है? पेट तो कुकरिया सुकरिया भी भर लेती। सम्मान चाहिए, क्यों नहीं चाहिए सम्मान? सम्मान चाहिए। ऐसी जगह पर ना जाए, शंकर का संदेश है। तुलसी बाबा ने कहा है, आवत ही हर से नहीं नैनन नाहि स्नेह, तुलसी वहां नहीं जाइए चाहे कंचन वर्षे में, चाहे वहां सोने की वर्षा क्यों ना हो, मत जाइए। बच्चे 10 बार कहे पापा आ जाओ ना, मम्मी आ जाओ ना। उस घर में गए, नाती पोतों ने कहा ये बुढ़ा बुढ़ी हाल ही 3रे महीना आ जाते हैं, बंद कर दो जाना। मन जब करे जाने का तो वृंदावन आओ, तुलसी बनाश्रम। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं। अरे सम्मान चाहिए। उन बहुओं को, बेटों को समझना चाहिए। तुम्हारे सास ससुर हैं, पूरा जीवन दिया, क्या नहीं दिया तुम्हें? तुम बच्चों को इतने संस्कार नहीं दे पा रहे कि वो नाती पोते दादा दादी को देख करके खुश हो, प्रसन्न हो। तो फिर आप क्या दे पाए? आप क्या दे पाए? 30 बाई 60 का प्लॉट दे पाए, और क्या दे पाए आप? और तो क्या दे पाए? 3 कमरे का मकान दे दिया आपने, संस्कार तो नहीं दे पाए। कोई तो बात होगी। शंकर कहते हैं देवी मैं रोकता नहीं हूं,
तो बिना बुलाए जा रही है, तुम्हारे पिता को प्रसन्नता नहीं होगी। मेरी बात मान लो, शंकर साधु है, शंकर सजग्र है। जो सजग्र हैं, जो जागे हुए हैं, हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारी मौत भी हो सकती है। और वही हुआ। महादेव ने बहुत समझाया, बिना बुलाए जाओ भवानी, बिना बुलाए जाओगी, सम्मान नहीं होगा। लेकिन वो माता सती नहीं मानी। उधर एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई शंकर के अपमान के लिए, दक्ष प्रजापति की तरफ। सुनो, बहुत प्यारी कथा है। महादेव का अपमान ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सके, तो उसके लिए दक्ष प्रजापति ने अपने यहां एक बहुत बड़ी मंत्रणा रखी। उसमें इंद्र बुलाए गए, इंद्र पहुंच गए। ये शिव पुराण में ही कथा है, दूसरी जगह नहीं है। उसमें नारायण बुलाए। जिंदगी में नारायण से गलती हो गई, भगवान है, सिर्फ अपमान के लिए मीटिंग रखी गई और नारायण उसमें चले गए। भगवान ने कहा है कि मुझसे गलती हुई, वो चले गए। विधाता बूढ़े ब्रह्मा भी आए, वो ऋषि बहुत आए, वामदेव, महात्मा दधीची, दधीची महात्मा आए। दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर के कहा, ऐसी ऐसी बात है, महादेव के अपमान के लिए मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हरिद्वार में करने को जा रहा हूं। उसमें आप सब लोगों को आना है और मुझे ना महादेव को बुलाना है, ना अपनी बिटिया को बुलाना है। उस समय नारायण को खड़े होकर विरोध करना चाहिए था। पता नहीं महादेव की कोई ऐसी लीला रही होगी, वर्णन है यहां ग्रंथ में। वहां पूरे दरबार में, वहां जितने भी लोग बैठे हुए थे, उसमें बस एक ही ऐसा था महात्मा जिसने दक्ष की बात का विरोध किया, और वह थे महात्मा दधीची। इसलिए मुझे दधीची बहुत अच्छे लगते हैं। महात्मा दधीची जो कि शिव के परम भक्त थे। दधीची खड़े हो गए और दधीची ने पहले तो ठीक से समझाया उसको, दक्ष को। कहा, भाई बात मान ले, शिव ईश्वर हैं, परमात्मा है, और तेरे दामाद हैं, और तू जमाता को गालियां दे करके अपने पुण्य क्षीण करता है, और यज्ञ पूरा नहीं होगा शंकर के बिना। दधीची बोले तो वो कहता है कि विष्णु से बड़ा कोई नहीं है, मैंने विष्णु को बुलाया है और मुझे नहीं है जरूरत बिल्कुल। और उसने गालियां देना शुरू कर दी। और आप जानते हैं कि देवी देवताओं को कोई बुरा कहे, संत गुरुजनों को कोई बुरा कहे तो गाय मारने का पाप लगता है। हरि हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गऊ घात समाना। कान में उंगली डाल करके वहां से निकल लो, बुराई ना सुनो। उसने बहुत अका बका। महात्मा दधीची इतने क्रोध में आ गए और वो खड़े हो गए और कहने लगे, मैं श्राप देता हूं तुझे, ये यज्ञ पूरा नहीं होगा और तेरा नाश हो जाएगा। मेरा श्राप है तेरे लिए, तूने मेरे भगवान का अपमान किया है। ये दक्ष, तुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा। ये महात्मा दधीची तुझे श्राप देता है कि तेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। बादल गड़गड़ गड़ाहट की आवाज करने लगे। आकाश से महात्मा दधीची के जय जयकारे होने लगे। भगवान दधीची ने अब शब्द कर दिया, दक्ष जो भजनानंदी है वो किससे भयभीत होगा, उसे किसका डर लगेगा। महात्मा को मरने का कोई डर ही नहीं था। साधु तो मौत को हाथ पर श्रृंगार रख के घूमता है, वो मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता, वो मरने से कभी नहीं डरता। और श्राप दे करके परिसर से बाहर निकल आए और महात्मा दधीची चले गए। तब भगवान नारायण ने कहा, दक्ष को तब समझाया कि ये बहुत तपस्वी महापुरुष है, तपस्वी महात्मा है, और भगवान शिव का बड़ा अनुयायी है, शंकर का मैं भी भक्त हूं। मेरी बात मान लेना,
इस साधु की बात कटेगी नहीं, लेकिन इसकी कनपटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और शिव के अपमान के लिए इसने एक बहुत बड़ा हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन रख दिया। सब जगह नौते निमंत्रण गए, सब जगह गए शिव के अपमान के लिए। और निवेदन है, जहां किसी के अपमान के लिए कोई फंक्शन होता है, भूल करके भी मन जाना हुआ। आज भी समाज में ऐसे आयोजन होते हैं। भाई भाई को नीचा दिखाने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम करता है, और आप उसकी बहन लगती हैं, आप उसकी बुआ लगती हैं, और तुम्हें पता है ये कार्यक्रम इसलिए कर रहा है कि अपने दूसरे भाई को बुलाना नहीं चाहता। बिल्कुल भी मन जाना हुआ। उसकी मानसिकता ऐसी है, वो किसी के अपमान के लिए, किसी से कोई बदला लेने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई कार्यक्रम है, रद्द कर दें। ये सूद सोनक्षियों के बीच का संवाद है। ऐसी जगह जाने के लायक नहीं है, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। तो सब जगह नौता निमंत्रण गया था। चंद्रमा भी रोहिणी के साथ जा रहे थे, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा ये सब जा रहे थे। तब मैया ने पूछ लिया था, विमान कहां जा रहे हैं? तब शंकर बोले, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है, मेरा अपमान करने के लिए आयोजन किया जा रहा है। और हमने तो ग्रंथों में यहां तक पढ़ा है, वो बहनें पियर भी छोड़ दें जिस पियर में तुम्हारे पति का अपमान है, क्योंकि पति के साथ ही तुम्हारा मान और पति के साथ ही तुम्हारा सम्मान है। पति का अपमान आपका अपमान है। मैंने ऐसी बहनों को देखा है जहां पियर में उसके पति को कुछ कह दिया जाए तो वो बोल देती है, भैया खबरदार आगे मत बोलना, हम चाहे लड़ें, चाहे हम झगड़ें, चाहे हम भूखे रहें, चाहे हम खा के रहें, आप मेरे पति को ऐसा नहीं बोलेंगे। आप धन्य है वो बेटियां जिनके मुंह से ऐसा लफ्ज, ऐसा शब्द निकलता है, और यही होना चाहिए। सती माता को खूब समझाया, लेकिन वो सती माता नहीं मानी। पुरुष की भी एक मर्यादा है। वर्णन ग्रंथों में किया गया है कि पुरुष को चाहिए कि नारी को घर से अकेले ना भेजे, ये मर्यादा है, नहीं तो उसका दोष आदमी को लगेगा। और किसी न किसी को संग भेजे, साथ भेजे। तो भगवान शंकर जानते हैं कि ये सती अब वापस नहीं आएगी। क्या थ्योरी है, क्या सिद्धांत है इन कथाओं का। आज नारी सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि थैला उठा के अकेली चल पड़ती है। अब सरकार के पास तो इतनी व्यवस्था नहीं है कि एक एक पुलिस वाला आप सबके संग लगा दे। कोई जरूरी काम है, चलो ठीक है, तो भोलेनाथ ने नंदी को तैयार किया, क्योंकि शंकर जानते हैं कि सती वापस नहीं आएगी। क्योंकि भोलेनाथ को यह पता है कि सती इसलिए है क्योंकि ये मेरा अपमान सहन नहीं कर पाएगी। वो नारी के अंदर जो गुण होते हैं सती माता में, ये वहां पर मेरा अपमान दिखेगा इसे, और ये उसे सहन कर नहीं पाएगी, और ये अपने प्राण छोड़ देगी। महादेव तो जानते हैं। और एक मर्यादा भंग हो जाएगी। मैंने सती को अकेला भेज दिया तो ये दुनिया नारी को अकेले ही भेजेगी फिर। और नारी अकेली सुरक्षित नहीं है, या बेटा हो संग, या भाई हो, या पति हो, कोई तो हो साथ में। बेटी पिता के संग बहुत अच्छी लगती है, पत्नी पति के संग बहुत अच्छी लगती है, और ये माताएं अपने बेटों के संग बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बढ़िया लगती है। तो नंदी ने तैयारी की। नंदी ने कहा कि नंदी को भगवान ने कहा, जो सती का जो प्रमुख सामान है ये तुम ले जाओ। नंदी की आंख में आंसू आ गए, नंदी रो पड़े। कहा, प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मां अकेली जा रही है और आप कहते हैं सब सामान ले जाओ।
तो भगवान शंकर ने कहा, नंदी तुम्हें पता है प्रयाग की घटना, दक्ष को तो श्राप तुम भी दे के आए, मैं तो कुछ बोला नहीं, लेकिन उसका मुकाबला तुमने किया। तुम ही बताओ नंदी, क्या मेरा जाना शुभ है? नंदी ने कहा, प्रभु जहां आपका अपमान हुआ हो वहां आपका नंदी कैसे जा सकता है? भगवान शिव ने कहा, नंदी वो तो ठीक है, सती मानेगी नहीं, क्योंकि माता पिता के प्रति नारी का समर्पण होता ही इतना है। और मैं अब ज्यादा रोक भी नहीं सकता। इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि वहां यज्ञ हो रहा है, और कोई यज्ञ में जावे तो, कोई कथा में जाए, यज्ञ में जावे, नंदी उसको रोकना शुभ नहीं होता। एक एक सिद्धांत आप देखें, ये क्या कथाओं में बारीकी बताई है। ये वो कथाएं जो रामायण में नहीं मिलती पढ़ने को, शिव पुराण सुन रहे हैं, और कथा वही हो जो पता तो लगे कि हम सुन क्या रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं ज्यादा रोक भी नहीं सकता नंदी, इसलिए क्योंकि वहां यज्ञ का आयोजन है, और कोई यज्ञ में जाए, धार्मिक कार्य में जाए, तो उसको रोकना कभी शुभ नहीं होता। मेरी मर्यादाएं विखंडित हो जाएंगी। मैं प्रचार करता हूं धार्मिक कार्यों का, और मैं कैसे रोकूं नंदी? इसलिए नारी को अकेले भेज देना, इसमें भी धर्म को नीचा देखना पड़ेगा। और तुम सती के लिए पुत्र हो, और सती तो हमेशा तुम्हें बेटा कह के ही पुकारती है, और नारी को उसी के साथ भेजा जाता है नंदी जिसके पास, जिसके भरोसे पूरा विश्वास होता है। आज बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, ड्राइवरों के साथ भेज दिया, नौकरों के साथ भेज दिया, बहुत घटनाएं घट रही हैं, खूब नीजों पर सब चलता रहता है। भगवान शंकर कहते हैं पैसा हर व्यक्ति को नहीं दिया जाता। भगवान महादेव का वचन है, वो कहते हैं मांगने वाले तो 1000 आ जाएंगे कर्जा मांगने के लिए, लेकिन पैसा सबको नहीं दिया जाता। और पत्नी भी सबके भरोसे थोड़ी छोड़ दी जाती है। नारी जिसके ऊपर बहुत विश्वास है, और कहा जाता है कि इस धरती पर वो बिरला लोग हैं, स्त्री को देखकर और संपत्ति को देखकर जिसके मन में खोट ना आए, फिर तो वो धरती पर इंसान थोड़ी है, भगवान है इंसान के रूप। और ये बात किसने कही? ये बात सुग्रीव ने कही है रामायण में। कहा भगवान तुम समान रघुराया, जो पराई नारी की आंखों से घायल नहीं हुआ और लोभ का फंदा जिसके गले में न डाला, तुम समान रघुराया, वो तो साक्षात प्रभु आपकी तरह है। ये सुग्रीव ने रामायण में कहा, शंकर यहां कह रहे। वो बहुत कम लोग होंगे धरती पर संपत्ति को देखकर, पैसों को देख करके जिसकी नियति में खोट न आवे। ये तो पैसा एक ऐसी चीज है जिसको देख करके मन बिगड़ता है, लोग उसको हड़पने की कोशिश करते हैं। और नंदी यही स्त्री को देख करके मन में बेकार न आवे, तो वो तो कोई विशेष ही है। इसलिए नारी को सबके साथ नहीं भेजा जाता, सबके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। जिसके ऊपर अटूट विश्वास होता है उसी के साथ नारी को भेजा जाता है, शंकर कहते हैं। अब इतनी कथाओं को सुनकर के भी लोगों के ऊपर असर न हो तो फिर क्या किया जाएगा? जिसके साथ नारी को, महादेव कहते हैं नंदी नहीं, हे नंदी मेरे हृदय में तुमसे बढ़कर के नहीं है कोई दूसरा। तुम मेरे लाल हो, तुम मेरे बेटा हो, तुम हर क्षण मेरे साथ रहते हो। मेरे बारे में जितनी तुम्हें जानकारी है, शायद मेरे बारे में उतनी जानकारी तो सती को भी नहीं होगी। और मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर, इसलिए मैं सती को तुम्हारे साथ भेजता हूं। नंदी की आंख में आंसू आ गए, नंदी रो पड़े।
और भगवान के चरणों में नंदी ने प्रणाम किया। आवाज कम आ रही है, बढ़ाइए यूट्यूब पर। नंदी लेकर के चले। पहुंचना हुआ हरिद्वार में, बहुत बड़ा आयोजन था। ग्रंथाकार ने वर्णन किया कि जैसे ही मां सती ने प्रवेश किया, दक्ष को कहीं से पता लग गया। उसने अनाउंस कर दिया, हमने सुना है कि सती आई है, किसी ने बात करी तो गर्दन उखड़ लूंगा। सत्ता पर बैठा है, बहुत प्रमाद है। प्रभुता पाए ताए मद नहीं। प्रभुत्व पाकर के लोग अभिमान से बच जाएं तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं तो प्रभुत्व पाकर के तो लोग बदल जाते हैं। पैसा पाकर, प्रतिष्ठा पाकर प्राय लोग इतने बदल जाते हैं कि उनका कुर्ता चमकता है दूर से। हाँ, प्रभुत्व पाकर, प्रभुत्व आ जाए और लोग बो के बोई बने, उनका कपड़ा बदल जाता है, उनकी स्टाइल बदल जाती है, चलने की स्टाइल बदलती है, उनकी बोलने की स्टाइल बदलती है, बोलने का उनका शब्द कोश उनका बदल जाता है, चलने की उनकी चाल बदल जाती है, लोगों के साथ वार्ता करने का ढंग बदल जाता है। अरे उनके कपड़े लत्ते बदल जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, ना मेरी चाल बदली है, ना मेरा कोई ढंग बदला है, ना मेरी दृष्टि बदली है और ना मेरा कपड़ा बदला है। एक कोई चैनल वाले आए थे मेरे पास, बहुत बड़े चैनल के मालिक थे। ऐसी ही वार्ता हो रही थी। कहा महाराज जी आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, इस कोरोना काल में आपकी कथाएं लोगों को सबलता दे रही हैं। कुछ कथा हमारे चैनल को भी मिल जाती। उन्होंने कहा हम वहाँ गए। तो फिर मैंने कहा तो तुम वहाँ नहीं गए? नाम क्या बताऊं? मैंने कहा तुम वहाँ गए तो तुम वहाँ नहीं गए? कहा महाराज जी वहाँ जाके क्या करते, वहाँ तो कपड़ा बदल गया, चाल बदल गई, आंखें बदल गई, व्यवहार बदल गया। और वो कहते हैं कि धोती की लांग भी बदल गई। मुझे तो सुनकर के आश्चर्य अचंभा सा हो रहा था। मैंने कहा तो आप यहां तक कैसे पहुंचे? कहते हम टीवी पर तो देखते ही हैं, हमने आपकी पुरानी वीडियो भी देखी है और आज की भी देख रहे हैं, आपका कुछ नहीं बदला, आप वही है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, उनके शब्द सुनकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप में ऐसे भी तो लोग हैं जो मुझे 2010 में मिले हैं, 12 में मिले हैं, 15 में मिले हैं। कथाएं तो निरंतर 2020 से हुई हैं। ग्रोथ तो 20 से कोरोना काल में एक भी दिन के लिए विराम नहीं लिया। तो क्या आपको कभी लगा कि मेरी चाल बदली, कि बात करने का ढंग बदला, कि मेरा स्वभाव बदला या मेरी पोशाक बदली? ऐसा तो नहीं है कि हर रोज 5,000 रुपए की पहन के आया। कभी एहसास हो तो आप मुझे बता देना। आप बताते रहेंगे तो मैं सावधान बना रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि उस लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाए कि चाल बदल गई, कपड़ा बदल गया, ढंग बदल गया, स्वभाव बदल गया। मैं नहीं चाहता कि उस लिस्ट में मेरा नाम आए। अभी तक तो नहीं आया और मैं चाहता भी नहीं। मेरी व्यासपीठ कभी किसके लिए कटु नहीं बोलती, किसी धर्म के लिए बुरा नहीं बोलती, किसी जाति बिरादरी के लिए बुरा नहीं बोलती। हाँ, दुर्गुणों का तो मैं बहिष्कार करने वाला हूं। तो दक्ष तो एक बहुत बड़ी गद्दी पर बैठा है, बड़ा अभिमान था, बहुत अभिमान था उसको। उसने कहा कि यदि किसी ने सती को बात करी गर्दन उखाड़ लूंगा। सती मैया ने अंदर प्रवेश किया। कोई भी माता सती से बात करने को तैयार नहीं है। धरती पर एक और सिर्फ एक मां है जिसका चुकता कोई कर ही नहीं सकता। गोस्वामी जी ने रो रो करके चौपाई लिखी है। शिवरंजनी माता के ऊपर
एक ऐसी मां थी जिसको सुनाई पड़ा कि मेरी बिटिया आई है, सती आई है। माता असकनी हरिद्वार के राजमार्ग पर दौड़ रही थी, उसकी आंख में आंसू थे। लोगों को पूछ रही थी, तुमने किसी ने मेरी बेटी सती को देखा है क्या? अब जो सती का नाम ले, दक्ष उसी की गर्दन उतार ले। कोई भी सती के बारे में जानकारी देने को तैयार नहीं था। वो रो रो करके सबको पूछती है, किसी ने मेरी सती को देखा है क्या? कोई मुझे बताए, किसी ने मेरी बिटिया को देखा है क्या? ऐसी तड़फन एक मां की होती है। वो बच्चे कैसे हैं जो ऐसे बूढ़ी मां को भूल जाते हैं, जिसके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता इंसान। इतने में माता असकनी को दूर से सती निगाह आई, सती नजर आई। सती ने कहा, मां। उधर से असकनी बोली, बेटी। दौड़ी, 2 बार नीचे गिर गई। सती माता ने खड़ा किया मां को, मां के गले से लग गई सती। ये मां बेटी इतना रोई, हरिद्वार के वृक्ष में से पानी टपकने लगा, आंसू टपकने लगे। गोस्वामी जी ने भी इस दृश्य को देख करके एक चौपाई डाली रामायण में। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक ऐसी मां है जो बहुत करुणा के साथ मिली, जिसकी आंख में आंसू थे। ऐसी मां है औलाद के लिए, संतान के लिए, जिसकी आंख के आंसू और छाती का दूध बुढ़ापे में भी नहीं सूखता। ऐसे एक मां है। वो हृदय नहीं, वो पत्थर है, जिसको मां से प्यार नहीं। मां एक ऐसी है जो भुलाने के लायक नहीं। उस मां की आंख में आंसू थे। बहनें तो टंच कस रही थी। एक ने आके कहा, सती हमने सुना था कि तुम्हारा नौता भी नहीं गया तो भी तुम आ गए। सबसे कठिन जाति अब माना। बाण का घाव भर सकता है, लेकिन बाणी का घाव नहीं भर सकता। इसलिए इस जीव से किसी का अपमान मत कर बैठना। सती माता का बहनों ने बहुत अपमान किया। 60 बहन थी ना ये।
सबसे छोटी सती थी, इतना अपमान किया। एक बोली है, मकान बकान बना लिया है कि दिगंबरी वहीं पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं। एक बोली कपड़ा लत्ता कुछ पहनना सीख गए हैं कि नहीं? ऐसा कभी भी ना हो। पापा के पास गरीबी थी तो बड़ी बेटी छोटे घर में चली गई। उसके बाद पिता के पास पैसा आया तो छोटी बेटी को किसी अच्छे घर में दे दिया। तो यह ना हो, दीदी तुम्हें पता है हमारे घर में तो 17 लाख की कार है, ससुर जी के पास अलग है, देवर जी के पास अलग है, हमारे पास तो 2-2 गाड़ियां हैं। और जब भी धनतेरस का त्योहार आता है ससुर साहब 5 तोले की चेन देते हैं लाके। इसका मतलब है कि अपना वैभव बता करके तुम ये कहना चाहते हो, दर्शाना चाहते हो कि सामने वाला तो भिखारी है, भूखा है। ऐसे शब्द ना बोलना कभी। और प्राय कभी बहनों में, कभी ये आपस में ये दीदियां बैठती हैं तो बताएंगे हमारे पति को इतनी सैलरी मिलती है। अरे उन्होंने तो एमए 4 बार किया, 4 बार एमए किया, इतनी पढ़े लिखे। तो साहब अपना गुनगुनाएगी तो ऐसे बोल मत बोलना कभी। हाँ बोलना है, दीदी तुम्हारा तो आशीर्वाद है ना, जीजाजी ने तो सदैव मुझे अपनी बेटी की तरह माना है। तो मेरी बहन कम है तो मेरी माँ ज्यादा है, और बड़ी बहन तो माँ से ज्यादा होती है। उसका जो पति है वो पिता की तरह होता है। आंख में आंसू आ जाए, ये कहें जीजा जी ने तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। कितनी मुझे सीखें दी हैं, कितनी मुझे शिक्षा दी है। इसी बदौलत तो मैं अपने परिवार को ठीक से संभाली। अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि हमें ऐसा लाइसेंस मिल गया है कि हम किसी का अपमान कर दें। जितनी तरक्की हो, जितना वैभव बढ़े, व्यक्ति को उतना ही विनम्र होना चाहिए। नहीं तो बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। खजूर मत बनिए, लंबा है, छाव नहीं। तुलसी लंबी नहीं है, ठिगनी है, फैली हुई है। लोग पूजा करते हैं, आदर करते हैं। संपत्ति बड़ी है तो इसका मतलब यह तो नहीं होता कि हम चाहे जिसका चाहे जैसे अपमान कर दें। बड़ी बहन की जगह पर है, छोटी बहन छोटी जगह। और पता नहीं लक्ष्मी चला है या आज आपके पास, कल मेरे पास, परसों और किसी के पास। मैंने अपने 29 साल के कोर्स में, 27 साल का था को हो गया 2 और, तो 29 साल के कोर्स में मैंने देखा जिनके पास किराया देने के लिए नहीं था, आज वो फैक्ट्री के मालिक बने। मकान को किराया नहीं था देने के लिए, वो आज फैक्ट्री के बहुत बड़े मालिक। और जिनके पास 4-4 फैक्ट्रियां थी, महाराज आप वो सड़क पर आ गए क्योंकि औलाद ठीक निकली नहीं, सब खत्म हो गया। ये कब किसके पास है? ये संपत्ति तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये नारायण की गृहिणी है। ये चला है, ये गरुड़ पर बैठ करके आवे तो ठीक है, उल्लू पर बैठ के आई तो उल्लू बना के जाएगी। और जो अपनी संपत्ति का अहंकार अभिमान दिखाते हैं, उनके घर लक्ष्मी उल्लू पर ही बैठ के आती है। तो माता लक्ष्मी नारायण के संग गरुड़ पर बैठ करके आवे तो ज्यादा ठीक रहेगा। उल्लू पर आई तो उल्लू बना के जाएगी। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, धनवानों को भी तो दिन में दिखता ही कहाँ है। इसलिए अपनी बहन, रिश्तेदार, किसी के साथ या आगाज मत करना अपनी संपत्ति का। आपके पास क्या वैभव है, आपके पास जितना ज्यादा है, रिश्तेदार ये कहें बेटी तो उसकी है, देखो कितनी सरल है। तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई करोगे कि तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, तो सूर्य का प्रकाश कभी छिपे बिना नहीं रहता। और लोग करें आपके पास विनम्रता होगी, लोग आपका श्रद्धा से आदर करेंगे।
जो ऐंठू अकड़ू अपने वैभव का बखान करती हैं, ऐसी देवियों का, ऐसी बहनों को कहीं आदर नहीं। अरे उसकी तो बात छोड़ो, वो तो अपने ही राम गीत गाती रहती है। अरे छोड़ो उसकी बात, वो तो अपना ही वैभव बताती रहती है। अरे और भी लोग पढ़ाई करें तो कहें दीदी ये सब भगवान की कृपा है, मम्मी पापा ने बड़ा ठीक से देखा था, अच्छा कर देखा था, इसमें मेरा तो कुछ है नहीं, ये तो सब माता पिता का आशीर्वाद ही तो है, और आप मेरी सहेलियों का भी तो आशीर्वाद है, इसमें कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये भाषा होनी चाहिए। लेकिन वो तो ऐंठ अकड़, मेरे यहाँ तो इतना रोज 5 किलो सोना गिरवी में रखने को जाते हैं। मेरा पति सुबह से बैठता है 7 बजे से रात को 7 बजे तक 10 लाख रुपए का कर्जा मांगता है। इतना वैभव है। हम तो 6 महीने से ज्यादा गाड़ी चलाते ही नहीं है, भले ही वो कितना भी तोड़ करके बेचे, हम तो बेच ही देते। क्या फर्क पड़ता है? मेरा मोबाइल 40,000 से नीचे तो मुझे उसका बटन भी नहीं खोलना आता, लॉक नहीं खोलना आता। ऐसी बातें करते। इसका मतलब है कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, आप अपने वैभव का बखान कर रहे हैं। फिर तो कौशल्या और कैकेयी में अंतर समझ में आता है। और उस समय कैकेयी का चौपट हुआ था जब उसने एक साधु भरत को कहा था, तात बात मैं सकल संभारी, मैंने सब संभाल लिया, मैंने सब ठीक कर लिया। यह अभिमान ही तो है। और अहंकार तो क्या है? ये तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अहंकार आ जाएगा तो सब चौपट हो जाएगा। और जिन देवियों को अहंकार था उनके नाम नहीं जानता कोई। सती के 59 बहनों का नाम बता दो, किसी को नहीं पता होगा। अब मैंने तो किताबों में पढ़ लिया इसलिए मुझे पता है, आप में तो किसी को नहीं पता। शंकर जी दयालु हैं, कृपालु हैं, पास कुछ भी नहीं है, सबको लुटाते हैं। शंकर के पूरे खानदान का नाम सबको पता है, लेकिन सती की बहनों का नाम किसी को नहीं पता। सती की पूजा होती है, एक ही बाप के घर में जन्मी है, औरों को कौन धूप पत्ती लगा रहा है। लेकिन सती माता का उपवास, सती माता ने कभी अपना वैभव नहीं दिखाया। कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरे पति इतना लुटा देते हैं, रावण को लंका दे दी और उसको ये दे दिया। कभी मां सती के मुंह से जिक्र नहीं निकला। इसलिए तो नवरात्रा में मां सती की पूजा होती है। उसकी बहनों को कौन जानता है? कौन जानता है उसकी बहनों को? क्योंकि उनके अंदर मद था, अहंकार था, अकड़ थी, ऐठ थी। आपके पास जितना वैभव बढ़े, जितना कुछ ऊंचा हो, उतने विनम्र बनिए। हाँ, ये मैं जानता हूं 2-2.5 साल में बहुत ग्रोथ हुई है। लेकिन मेरे ही आश्रम के बच्चे, मेरा परकर कहते महाराज जी आप पहले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन पहले से अब और ज्यादा अच्छे हैं। पहले हम इतना मिल भी नहीं पाते, अब तो हर समय आपके पास ही रहते। सुनकर मुझे अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। जो भी कुछ आया है वो सब प्रकृति का है, प्रकृति के लिए। कुआं का पानी नदी में मिलता है, नदी सागर में जाके मिल जाती है। और हम भी ऐसा जीवन जिए, एक दिन भगवान के चरणों में जाके मिल जाएं, बस वही काम किए जा रहे हैं। अहंकार करें किस बात का? अपना तो कुछ है नहीं। हमारे पास में तो नाम भी अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, ये भी देन माई बाप की है। क्या है अपने? अपना क्या है अपने पास में? अपना होता तो पोटला बांध के लेके जाते, लेकिन लेके नहीं जा पा रहा है कोई, क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं। ये तो धुआं की जेट भर रहा है, ये मेरा, ये मेरा। मर जाओगे तो घर के बहू बेटे नाक का फूल उतार लेंगे। तो मरे धरे रहोगे, वो देखेंगे कहां कमरे में कितना रखा है। एक कोई मौत हो गई थी और मैं अचानक पहुंच गया। इधर की बात है हरियाणा की। वो परिवार ज्यादा मानता था, कहा जब तक महाराज जी नहीं आ जाएंगे तब तक माँ जी को अर्थी में आग नहीं टेकी जाएगी। और मैं कहीं से कथा करके लौटा था, मुझे सूचना मिली और मुझे आनंद फानन में जाना पड़ा। मैंने देखा उनके 3 बेटे थे, तीनों बेटे वहां बैठे, आंख में आंसू आ रहे थे। तो मैंने कहा बहुएं कहाँ हैं? तो अचानक से वो एक बेटा चला गया। ये सत्य घटना है। बहुएं कमरे में डोकरी का मालटाल खोज रही थी, पैसा खोज रही थी। ये सत्य, मुझसे बनावटी बात आती ही नहीं है। ये मैं सब देखता हूं, वही तो यहां से बोल देता हूं। संसार तो ऐसा है।
हैं? श्राद्ध की तिथि पड़ जाए तो लगता है कि अंगारा ऊपर गिरता है क्या? श्राद्ध आया डुकरिया का, क्या आफत आ गई? इसलिए तो मैं बराबर कहता हूं, अपना श्राद्ध, अपना जप, अपना तप, अपना दान दक्षिणा सब अपने हाथों से करके जाओ। पीछे के लिए कुछ भी मन जाओ छोड़ के, पहले ही भगवान के लिए समर्पित हो जाओगे तो कोई पिंडदान करे, कोई श्राद्ध करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन जीते जी अपने आप को भगवान का बना दो, पीछे की चिंता ही ना करो। ये पीछे वालों को महाराज ये समय पर अर्थी जले तब आई जाए, यही बहुत है, बहुत है ये तो कह देगा भैया तू ही चला जा, छुट्टी ऑफिस से मिल नहीं रही है, अगली साल बरसी बनाई जाएगी तब मैं चला जाऊंगा। इसलिए